रुकन असम्बली अल्ताफ कालू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, किस तरह से देखते हैं एक तरफ से आपकी और रंधावा साहब की दोस्ती और दूसरी जानिब से असम्बली के अंदर कश्मीरियों से मुतल्लिक इस तरह की बयानबाजी और फिर हंगामा और फिर पब्लिक डोमेन में एक नोटिस जारी होता है कि 8 कनाल से जायद रकबे पर उन्होंने क्रशर लगाया है, कब्जा किया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो भी पर्सनल, वो तो पर्सनल है उसका। लेकिन अगर गलत है तो गलत को हम सही नहीं करा सकते हैं। जहां तक रंधावा साहब के जो उसने कमेंट्स किए थे कश्मीरी मुसलमानों के लिए, हमने दो टोक अल्फाज में उसको निंदा की उसकी, और वो स्ट्रांगली कंडम इट। नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक ऑनरेबल जो है वो टारगेट नहीं कर सकता है। और जहां तक उसके पर्सनल इश्यूज की बात है, मैंने फिर से कहूं, जो भी कानूनी तौर कार्रवाई उसमें होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक एक्शन अगेंस्ट इट। बजट सेशन चल रहा है लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें इससे नाखुश हैं और कहती हैं कि ये मरकज की जानिब से स्कीमों की बार बार जो है तर्जुमानी की जा रही है। देखिए, हम मरकज के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो ये नहीं समझते हैं कि हम पार्ट एंड पार्सल है इंडिया के, हम भी एक इस मुल्क का हिस्सा है। तो अगर अमाउंट आता है यहाँ से, जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ से टैक्स भी चला जाता है, तो उसमें बाज़ाब्ता तो जो सारे स्टेट्स को शेयर मिलता है उसी के हिसाब से हमें भी शेयर मिलता है। कोई एहसान नहीं होता है। सो इट इज एज पर द पॉपुलेशन व्हाट अमाउंट वी आर गेटिंग। और जहां तक स्कीमों की बात है, ये आज की बात नहीं है, ये तो कई दहाइयों से चल रहा है। कोई भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को या यूटी को ये देखना है वेदर दैट स्कीम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। तो अब मुझे ये नहीं लग रहा है, या तो ये दे आर ज्यादा उनको शायद इल्म नहीं है कि हाउ गवर्नमेंट इज टू बी रन। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। 14 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को फिर से खोल दिया गया है, क्या रस दर्जे की तरफ ये रास्ता हमवार होता है? बिल्कुल, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, क्योंकि उसने हायर आपसे बात करके ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन 14 फिर से खुल गई, ये खुशाइंद कदम है। जो टूरिस्ट के लिए प्रॉब्लम होती थी कि जो साइट सीइंग उनके लिए बंद हुआ था, उससे काफी टूरिस्ट फ्लो कम हुआ था। तो अब ये मैसेज जब पूरे हमारे मुल्क में चली गई कि सारी डेस्टिनेशन खुल गई, कुछ है अभी भी स्टिल सम डेस्टिनेशंस आर क्लोज्ड। होपफुली उमर साहब इज टेकिंग अप विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो भी धीरे धीरे इंशाल्लाह रहमान खुल जाएंगे। पहलगाम साने के बाद जितना भी नुकसान इस सनत से जुड़े हुए लोगों को हुआ, उसकी भरपाई के लिए हुकूमत के लाएमल और तरीकेकार कहाँ तक? देखिए, जहां तक नुकसानात की बात है, जो टूरिज्म सेक्टर में हुआ, काफी ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि पर्टिकुलरली माई कॉन्स्टिट्यूंसी कंप्लीटली इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। काफी नुकसान हुआ, बट इट विल टेक ए लिटिल बिट ऑफ टाइम फॉर गवर्नमेंट। इस उतने एवेन्यूज नहीं होते हैं कि अब इतनी भरपाई करेंगे, लेकिन जितना गवर्नमेंट से हो सकेगा इंशाल्लाह रहमान गवर्नमेंट विल टेक नेसेसरी एक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, अल्ताफ कालू साहब का कहना है कि जितना हुकूमत से बन पाएगा वो उतना ज़रूर करेंगे। ये खुशाइंद कदम है कि जम्मू कश्मीर में जो सयाहती मकामात बंद थे उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खोला जा रहा है। मेरे इमरान के साथ जम्मू से GK TV कश्मीर उज़्मा के लिए शब्बीर वानी।